हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत बेहतर होंगे और पढ़ाई शुरू करने की कोशिश तो जरूर कर रहे होंगे क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम सर पर हैं। कुछ बच्चों की पढ़ाई बड़ी अच्छी स्थिति में नहीं रहती, उनको मालूम नहीं रहता कहाँ से स्टार्ट करें। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी चाहिए होता है कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएं जिनको आप रिवाइज करके बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे सरल तरीका अच्छा स्कोरिंग करने का, वो है थ्योरी, डेफिनेशंस एंड डायग्राम्स। क्योंकि इसमें कोई भी ट्विस्ट नहीं होता। आपसे जो पूछा जाता है, आपने अगर तैयार किया है, याद किया है, डायग्राम की प्रैक्टिस की है, तो सीधे आप कर देंगे और बेहतर नंबर ला सकते हैं। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखिएगा और मैं रे ऑप्टिक्स का भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए जिससे कि आपको सारी चीज क्लैरिटी हो जाए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपके कमेंट पे जो आपके कमेंट्स होंगे उसी पर बेस में आगे के वीडियोस लाता रहूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल हो। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं, हाफ ईयरली एग्जाम थ्योरी एंड डेफिनेशन 70/70 के लिए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अभी के हिसाब से क्या हम उम्मीद करते हैं कितने नंबर की थ्योरी आएगी। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं 2025 की यहां बात करूं, 2024 के पैटर्न पे ही बेस्ड में बात कर रहा हूं, तो उसके हिसाब से आप बात करेंगे थ्योरी जो कि 26 मार्क्स की आने की उम्मीद है। ये थ्योरी जो होती है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आती, लेकिन सबकी सब स्ट्रेट फॉरवर्ड ना आए ऐसा नहीं है। डेफिनेशंस भी पूछी जाती हैं, आपसे डायग्राम्स भी पूछे जाते हैं, और इन सब बातों को आप तैयार कर लेंगे तो बेहतर नंबर लाने की सिचुएशन में बनते हैं। दूसरी बात करें डेरिवेशंस की, तो करीबन 16 नंबर के डेरिवेशंस आपको आते हुए दिखेंगे अपने एग्जामिनेशन के पेपर में। और न्यूमेरिकल्स थोड़ी मात्रा ज्यादा है जो कि 28 मार्क्स की आते हुए दिखाएंगे। लेकिन मैं आज फोकस यहां पे कर रहा हूं क्योंकि सबसे सरल तरीका यही होता है कि डिफिनेशंस, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, वर्किंग और डायग्राम्स को तैयार करने के बाद कुछ भी ट्विस्ट इसमें पॉसिबल नहीं है, सीधे सीधे पूछा जाता है। तो आइए चैप्टर वाइज आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए जो बेस्ट पॉसिबल टॉपिक्स हैं उनको हम रिवाइज कर लेते हैं कि भाई ये टॉपिक्स हैं जिनको आपको करना जरूरी है। तो मैं पहले चैप्टर पे आपको लेके आता हूं बेटा। यहां देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के अंदर ये कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे काफी पूछा जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कई बच्चे वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ नहीं लिख पाते, कूलम्ब्स लॉ पता भी है तो वेक्टर फॉर्म में गलत कर देते हैं। और ये सब पढ़ना कहां से, इसके लिए भी मैंने आपको मटेरियल मुहैया करा रहा हूं। दूसरी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, देखिए इसमें कुछ नहीं करना, आपको याद करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है। आपको याद है तो बात खत्म। राइट गॉस लॉ, गॉस लॉ का एक्सप्लेनेशन थ्योरेटिकल पूछ लेते हैं जो कि मैथमेटिकल फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मालूम है कि जो फ्लक्स होता है, ये जो फ्लक्स होता है इसको आपको पता ही होगा, ये क्लोज इंटीग्रल के अंदर Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। गॉस लॉ ने यही कहा था। तो मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट कर देने की जरूरत है। तो चैप्टर 1 में 3 महा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं थ्योरी एंड डेफिनेशंस के बेसिस पर। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें एक टॉपिक होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको किसी कीमत पे आप छोड़ेंगे नहीं। तो मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज आप तैयार कर लीजिए, कुछ ना कुछ 100% आपके एग्जाम में आता हुआ आपको दिखेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज भी काफी पूछी जाती हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए, सीधे अगर आपको आता है तो एग्जाम में पूछे जाने पे सीधे ही आप बातें कर देंगे। डायलेक्ट्रिक्स की मीनिंग एंड प्रॉपर्टी, कई बच्चों को डायलेक्ट्रिक्स वो तैयार करके नहीं जाते, स्कूल में भी कई बार डायलेक्ट्रिक्स को हल्के में पढ़ाया जाता है और एग्जाम में जब पूछा जाता है तो आप इसका सही जवाब नहीं कर सकते कि भाई डायलेक्ट्रिक क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है। अगर अगर आपको पता होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई नॉट है और कोई डायलेक्ट्रिक जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है अगर रख दिया जाए तो इसके अंदर जो डायलेक्ट्रिक मिलता है आपको पता होना चाहिए वो ई नॉट अपॉन के बराबर हो जाता है। तो ये सब बातें थोड़ी सी आपकी जानकारी में रहने की जरूरत है। चैप्टर नंबर 3 की हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सब आपसे पूछा जाता है। किरचॉफ लॉ का एक्सप्लेनेशन भी आपसे पूछा जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज भी तैयार कर लीजिएगा जो आपके चैप्टर नंबर 3 से आपको मिलेगा। चैप्टर 4 की बात करें, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। कई बच्चे इसमें कंफर्टेबल नहीं होते, तो है बड़ा आसान चैप्टर, थोड़ी सी बात देख लें तो बायो सावर्ट लॉ,
क्या होता है विद फॉर्मूला लिखने को आता है। राइट एंड एक्सप्लेन एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ पूछते हैं कि लिखिए और एक्सप्लेन कीजिए। साथ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, अलग से आपके कोर्स में मेंशन है, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन इसी चैप्टर में आती है, जिसको आपको बताना है कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है। और उसके बाद आता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये एमसीजी का मतलब है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसका प्रिंसिपल, इसका डायग्राम, वर्किंग, कन्वर्जन टू एमीटर एंड वोल्टमीटर, ये सब आता है, पूछा जाता है, जो कि आप थ्योरेटिकली अगर डायग्राम के साथ पढ़ लेंगे तो एग्जाम में आसानी से इसका जवाब देते बनेगा आपको। मैं आगे बात करूं चैप्टर नंबर 5 की, जो कि थ्योरेटिकल चैप्टर है मोटे तौर पे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात कर रहा हूं। तो व्हाट इज पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और इसकी प्रॉपर्टी। 100% इसकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक नया सवाल आपको देखने को मिलेगा कि फेरो, पैरा और डायमैग्नेटिक, ये मैंने प्रॉपर्टीज को देखिए अलग से हाईलाइट कर दिया है, जैसे आपके दिमाग से ये मिस ना हो जाए। तो इस चैप्टर में ये तैयारी होनी बड़ी जरूरी है। चैप्टर 6 की बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बेटा, तो इसमें राइट फैराडे लॉ, बिल्कुल ये तो आत्मा है इस चैप्टर की, फैराडे लॉ पता होना चाहिए। कई बच्चों को ये जो लेंज लॉ है इसको लेके बड़ी कंफ्यूजन रहता है, तो लेंज लॉ के बारे में जानिए कि लेंज लॉ क्या होता है। ये पूछा जाता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लेंज लॉ फॉलो करता है कि नहीं करता है, ये भी आपको क्लैरिटी से और उसका आंसर देना आना चाहिए। तो लेंज लॉ क्या है, इसका डायग्राम से बताइए, थ्योरी एक्सप्लेन कीजिए, और साथ में यह भी बताइए कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है कि नहीं करता है, तो क्यों करता है, ये तैयारी होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन, जो एक्सप्लेन आता है, डेफिनेशन भी पूछते हैं। सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस की आप जानते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस को एल से रिप्रेजेंट करते हैं और म्यूचुअल इंडक्टेंस को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ये एकदम बढ़िया तरीके से तैयार होनी अति आवश्यक है। चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो पावर फैक्टर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छोटी सी बात होती है, कॉस फाई की वैल्यू मतलब पावर फैक्टर होता है। अच्छा, एक अगर आपने पढ़ाई की तो आप मुझे बताइए कि पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और पावर फैक्टर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। मैं खतरे की घंटी है, कई बच्चे गलती कर सकते हैं। पावर फैक्टर मैक्सिमम वैल्यू और पावर फैक्टर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जरा कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो। और ट्रांसफार्मर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डायग्राम, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, ये सब ट्रांसफार्मर की पूछी जाती है, जो बहुत आसानी से आप जवाब दे सकते हैं अगर आपने थ्योरी और इसके डायग्राम की प्रैक्टिस कर रखी है। चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसमें जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ सवाल 100% आपका आने वाला है। एंड प्रॉपर्टीज एंड स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये पूरा याद करने का मसला है, उसकी प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा जो वेवलेंथ होती है वो आपको क्लैरिटी के साथ पता होनी आवश्यक है। चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं रे ऑप्टिक्स। आपके लिए आपको पूरी क्लास 12 फिजिक्स में 2 चैप्टर में आप कंफर्टेबल ज्यादातर नहीं होते अधिकतर बच्चे, तो रे ऑप्टिक्स एंड मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में। तो रे ऑप्टिक्स में देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ऑप्टिकल फाइबर, इसी का एप्लीकेशन है। 100% कुछ ना कुछ आपको पूछा जाएगा इसमें से। TIR, व्हाट इज TIR एक्सप्लेन, और ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग या ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है और किस तरह किस प्रिंसिपल पे काम करता है। दूसरा डायग्राम ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में कोई ना कोई डायग्राम आपसे 100% पूछा जाएगा, जो आप तैयारी कर सकते हैं और आसानी से इसका आंसर आप दे पाएंगे, मतलब बना देंगे डायग्राम, कुछ करना नहीं। ये रे ऑप्टिक्स में तैयार कर लिए। अब ये मेरे ख्याल से ये 9 चैप्टर आपके ज्यादा से ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में आ रहे होंगे हाफ ईयरली में। इनको पढ़ना कहां से, अगर आपने कुछ पढ़ाई शुरू नहीं की तो बिल्कुल मेरी तरफ से तगड़ा आपको सपोर्ट है। क्या सपोर्ट है, मैं आपके लिए ये देखिए 1 शॉट वीडियो बना रहा हूं डिटेल्ड, इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे, और ये 1 शॉट ज्यादा लंबे नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटे के हैं। तो मैंने चुस्त दुरुस्त स्मार्ट सॉलिड डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बनाए हैं 1 शॉट, जो आप तैयारी करने में 2-2.5 घंटे के आसपास का एवरेज टाइम पकड़ लीजिए, आपका चैप्टर ये तैयार हो जाएगा, सारे डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स वगैरह सब। और इसी को लेते हुए मैंने पिछले 10 साल के PYQs का वीडियो भी आपके लिए दे दिया है, जिसमें 2024 के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है।
ये सारे ये इलेक्ट्रिक, ये जो वन शॉट है, ये करीबन 9वां चैप्टर आने वाला है रे ऑप्टिक्स, और पीवाईक्यूज भी 4-5 चैप्टर के या 5 चैप्टर के लगभग कंप्लीट कर चुका हूं। यही नहीं, आप तेजी से रिवीजन कर पाए, इसलिए चैप्टर को 60 मिनट्स के अंदर आप कैसे रिवाइज करें उसका भी सीरीज मैंने बना दी है। तो इन तीनों सीरीज का देखिए जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा, जैसे कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहे और जल्दी से तैयारी करना चाहे तो यहां से तैयारी कर सकता है। और अगर आप कुछ फीस देने को तैयार हैं तो आपके लिए द्रोणा का बैच है, द्रोणा 2.2 12th फिजिक्स, और 11th के लिए द्रोणा 1.2। ये एक सॉलिड यहां पे फ्री लाइव क्लास, मतलब लाइव क्लास होती है, पेड है, बहुत ही नॉमिनल फीस है, बहुत कम फीस है। लाइव क्लासेस आपको मिल जाती है, मैं स्वयं लेता हूं शाम को। एनसीईआरटी साइज के वीडियो सॉल्यूशन सारे पूरी किताब के मिल जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जांपल्स के वीडियो सॉल्यूशन, पूरे एग्जांपल्स के वीडियो सॉल्यूशन मैंने ही रिकॉर्ड किए, सारे मिल जाएंगे। लास्ट 10 इयर्स की पीवाईक्यूज सेलेक्टेड वीडियो सॉल्यूशन भी 12th वाले बच्चों को मिल जाएंगे, और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वर्कशीट भी मिलेगी जो कि फुली सॉल्व्ड है। इसको तैयार अगर आप लगा लेते हैं मेरे साथ ज्वाइन करके तो 97% लाना बहुत ही आसान होगा। और अभी तो इस पे एक बिग ऑफर चल रहा है, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इसको लेकर लगा सकते हैं। ये काफी है, इसको लेने के बाद, लगाने के बाद कुछ और लगाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इसको लेने के लिए वो क्या करें, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, इस कोर्स में आई एम इंटरेस्टेड का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप लिंक और एसएमएस पे भी एक मैसेज आ जाएगा लिंक के साथ, पेमेंट लिंक के साथ। पेमेंट करते ही आप तुरंत द्रोणा में ज्वाइन कर जाएंगे और बिल्कुल फिजिक्स कंफर्टेबल लगने लगेगी। तो आप ज्वाइन करके मेरे साथ पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा, किस तरह के वीडियो आप और चाहते हैं जिससे मैं आपकी राइट डायरेक्शन में मदद कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड लक, बाय।